Now we are starting the next concept, that is the duration of the bonds. We are starting with the question number 23. Following data is available for the bond. Face value 1000, 216%. Year to maturity 6, redemption value 1000 again. Yield to maturity 17%. In this question, yield to maturity is given, and this yield to maturity is also known as the rate of return. इसी को क्या बोला जाता है? Rate of return बोला जाता है. Calculate the duration of this bond. हम लोगों को इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन पूछना है, बट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड भी करते हैं. तो हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कर सकते हैं. फॉर्मूला मेथड v is equal to interest present value of factor annuity plus maturity value present value factor. ये आप कर सकते हो. ओके, अभी हम लोग सॉल्व करें ड्यूरेशन वैल्यू. ड्यूरेशन के लिए कुछ टेबल आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना होगा. तो अभी हम लोग करें ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. ड्यूरेशन ऑफ bonds. डेटा करो चलो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 204. डेटा ऑटोमेटिक डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली टेबल बनाएंगे. सबसे पहले लिखेंगे ईयर. हाउ मेनी इयर्स मैच्योरिटी? 6. तो 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट कॉलम यही बनेगा. फिर हम लोगों को लिखना है ऑब्वियसली कैश फ्लोज, दैट इज नोन एज कैश इनफ्लो. ओके, अभी कैश इनफ्लो मींस व्हाट? इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो. कितना इंटरेस्ट मिल रहा है चेक करो. 1000 के ऊपर 16%, दैट इज हाउ मच? 160. we are getting interest each and every year. 6th ईयर में भी उतना ही मिलेगा. बट 6th ईयर में और क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू. यस और नो? कितना मैच्योरिटी वैल्यू बताना? रिडम्पशन वैल्यू 1000. तो टोटल कितना हो गया? 1160 का आपका रिटर्न हो गया 6 वाले ईयर में. यहां तक क्लियर है? अगेन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 17%. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 17%. चलो कैसे करते हैं 17% का फैक्टर? लाइक दिस. Discounting factor is equal to 1 divided by 1.7 plus 17%. That is 1 divided by 1 plus 0.17. सही है? Divided by कितना आता है? 1.17. 1 divided by 1.17. करो कैंसिल. इक्वल टू करो 0.855. 855. हाँ. Next one 0.7. Next 0.624. Next 0.584. Next 0.456. Then 0.389. 389 है ना. 9 के बाद क्या है? 8. तो राउंड अप करके 90 आया. समझा? एक बढ़ा दिया. 8 आउट मींस अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तब जाके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज मिलता है. चलो करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज. करो मल्टीप्लिकेशन करा दो. फर्स्ट वाले में कितना आता है? 6.8. नेक्स्ट 116.96. राइट है क्या? नेक्स्ट बोलो 99.84. नेक्स्ट 160 into 0.534. 85.4. नेक्स्ट 160 into 0.456. 72.96. Now 1160 into 0.390. 452.4. अब करना है इसका टोटल. चलो कर सकते हैं टोटल 964.44. यहाँ तक समझा? इसको कुछ डाउट है ना? यहाँ तक तो नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं किया. अब हमारा न्यू टेबल है प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन. मतलब ये तो बॉन्ड वैल्यूएशन ही था ना. ये करते थे ना बॉन्ड वैल्यूएशन में. अब उसका प्रपोर्शन चाहिए. तो प्रपोर्शन में क्या किया जाएगा? यहाँ फॉर्मूला लिख लो, ध्यान दो. प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन में फर्स्ट that is a 136.8 divided by 964.2. समझा? मतलब हम लोग को ये देखना है कि टोटल वैल्यू है. उसके कंपैरिजन में फर्स्ट कितना था? तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल, देन सेकंड डिवाइड बाय टोटल, थर्ड डिवाइड बाय टोटल, फोर्थ डिवाइड बाय टोटल. राइट है? चलो करो 136.8 divided by 964.4. 0.142. Next, wait, 116.96 divided by 964.4. 0.121.
99.84 divided by 964.4. 0.09 आगे का 0.09 नहीं, 3 डिजिट बोलो 0.08 हाँ 0.08 3 डिजिट बोलो 089. नेक्स्ट 0.06 नेक्स्ट 0.469 खत्म. यहाँ तक समझ में आया. अभी हम लोगों को चाहिए ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. तो ड्यूरेशन में क्या होगा पता है? फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्रपोर्शन इनटू टाइम. मतलब प्रपोर्शन क्या ये था 0.1214 इनटू टाइम मतलब फर्स्ट ईयर. तो 0.142 इनटू 1 नहीं आएगा. नेक्स्ट वाला 0.121 इनटू 2 242 0.104 इनटू 3 312. अगर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको ये नंबर मिलता है ना उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए. यस और नो समझा यहाँ तक? राइट. ये कैलकुलेट करते करते आपको ये नंबर मिल रहा है ना कैलकुलेट मतलब 136.8 डिवाइड बाय दिस आपको ये नंबर मिला इनटू 1 करके आंसर लिख देना तो आपका टाइम बचेगा. फिर क्या किया 116.96 डिवाइड बाय 964.4 किया था वो करके जो आपको आंसर मिला इनटू 2 करेंगे वो मिल जाएगा. डन. क्लियर हो रहा है? चलो बताओ आगे का. फिर 0.089 इनटू 4 0.356 0.076 इनटू 5 3 then 0.469 into 6 2. और इसका एंड में आएगा टोटल एंड दिस टोटल इज नोन एज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स. देन किसी को कोई डाउट है? इजी है, समझ में आ. तो यहाँ तक तो नॉर्मल टेबल है, बस ये प्रोपोर्शन निकालना है. प्रोपोर्शन के लिए कंसेप्ट यूज किया था राइट. कैसे आया? फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट टोटल प्रेजेंट वैल्यू. तो फॉर्मूला क्या बनता है? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू मतलब ईच ईयर का इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय उसका टोटल. यू गॉट द प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करो ईयर के साथ, यू गॉट द टाइम उसका टोटल. दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. समझा कि नहीं समझा? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 मिला. The following data is available for the bonds. Face value 100, coupon rate is a 9%, year to maturity is a 4, redemption value is a 100. Again, year to maturity 10%, market value 96.80. Market value को साइड में रखो. Calculate the what duration of the bonds. Same कर सकते हो आप. बस आपको duration of the bonds consider करना है, बाकी सब छोड़ दो. Right? Next. Question number 25. Calculate the duration of the 5 years bond. Face value 100, coupon rate 9% and YTM is 6%. ये भी कर सकते हो. Right? आप एक ही मेथड फॉलो करेंगे, अलग-अलग मेथड्स फॉलो नहीं करेंगे. Remember this. Question number 26. A bonds offer at a 6% coupon rate and currently sale at a par. What is the bonds able to match? Coupon rate देके रखना है. फेस वैल्यू उन्होंने एट पार बोला तो फेस वैल्यू भी एज्यूम कर लेते हैं 100. राइट. अभी उन्होंने कुछ बोला है क्या परचेस प्राइस कितना है? नहीं. उसको करंटली आप सेल करें एट पार मतलब रिडम्पशन का वैल्यू भी 100 है और अभी का वैल्यू भी क्या है 100 है. तो जब हमारा परचेस प्राइस एंड फेस वैल्यू अभी इनटू मैच्योरिटी का फार्मूला याद आया आपको? क्या था बताओ? इनटू मैच्योरिटी इज इक्वल टू व्हाट इंटरेस्ट प्लस एफ फेस वैल्यू माइनस परचेस प्राइस डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय एफ प्लस पी. ये फॉर्मूला था. इंटरेस्ट हम निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. उन्होंने फेस वैल्यू नहीं दिया, हम लोगों ने 100 एज्यूम किया, नो प्रॉब्लम. तो 100 लिखना. परचेस प्राइस क्या बोला है? आज के डेट में इसका परचेस प्राइस मतलब आज के डेट में ये सेल किया जा रहा है मार्केट में एट पार में, तो परचेस प्राइस भी कितना रहेगा? 100 ही रहेगा. डिवाइडेड बाय जो भी हो 100 माइनस 100 कितना होता है? 0. तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे
परचेस प्राइस एंड फेस वैल्यू सेम है, वहां पे आपका YTM कूपन रेट ही आता है। ये रूल है, समझा? क्योंकि बाकी ये जीरो बन जाएगा, ये भी इसका तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये जीरो आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, योर कूपन रेट इज इक्वल टू व्हाट, YTM, जहां पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू परचेस प्राइस। समझा? इस क्वेश्चन से आपको यही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दो। सर 27 को साइड करो, उसको बाद में देखते हैं। पहले 28 निकाल। क्वेश्चन नंबर 28 मिला? ओके, लिसन। Xeon Limited just issued 10 years bond, makes annual coupon payment is a 50. तो इंटरेस्ट का अमाउंट खुद दे के रखा है 50. सपोज यू परचेज दिस बॉन्ड एट पार 1000. इसको हम लोग परचेज कितने में कर रहे हैं? 1000. When it is issued, in future का वैल्यू दे के रखा है. Right after your purchase, market interest jumped and the YTM on your bond is 6%. YTM ही दे के रखा है, कितना परसेंट है? 6% है. What is the new price of your bonds? हम लोगों को कौन सा प्राइस चाहिए? न्यू प्राइस, बराबर? तो आपको फेस वैल्यू दे के रखा है, बट अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है करंट मार्केट प्राइस। कल ऐसा हम लोगों ने किया था, फिर भी करके दिखा रहे, ध्यान देना। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, बोलो प्लीज। 28, पेज नंबर 206। फेस वैल्यू 1000, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50, परचेज प्राइस नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योर इज हाउ मच? 10 इयर्स, यस और नो? तो यहाँ पे लिखा 10। नाउ वाइट एंड YTM भी देके रखा है, कितना यील्ड टू मैच्योरिटी? 10 years दिया है ना फर्स्ट लाइन, जस्ट इशू 10 इयर्स बॉन्ड्स, ओके, एंड YTM इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज द 6%. तो आंसर अवेलेबल है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस ए प्लस डिवाइडेड बाय व्हाट? n, देन अगेन फेस वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड, दिस इज योर फॉर्मूला। इंटरेस्ट कितना है बोलो? 50. YTM कितना परसेंट है? 6%. तो 6% का 6 डिवाइड बाय 100 हो जाता है, दैट इज 1%. ये समझा? प्लस व्हाट इज द फेस वैल्यू? परचेज प्राइस नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर 10, अगेन 1000 प्लस p डिवाइडेड बाय 2. ये समझ में आया? सिंपल है, क्या करोगे? 0.06 को आज इट इज रखो, 50 को आज इट इज रखो, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, याद है ना? 1000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है? 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, बोला था ना? सी यहाँ ध्यान दो, 1000 माइनस p डिवाइडेड बाय 10, बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। क्या होगा इसका? 1000 डिवाइडेड बाय 10 होगा माइनस p डिवाइडेड बाय 10 होगा। इसका आंसर तो 100 आया ना? एंड यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है? 0.1। समझा कैसे निकाला? तो यहाँ पे मैंने लिखा 0.1, देन होल डिवाइडेड बाय सेम इसका 1000 डिवाइडेड बाय 2 500 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे 0.06 into 500 plus 0.3 is equal to 50 plus 100 150 minus 0.13। सही है? Now 0.606 का मल्टीप्लिकेशन 500 के साथ कितना? प्लस इसका इसके साथ 0.5, हाँ 0.06 into 0.5 कितना? 0.03 p लिखा, राइट ना? इज इक्वल टू 150 का 150 माइनस 0.1 p। नाउ p को एक साइड में लेके आओ, 0.1 p इज इक्वल टू व्हाट? 150 माइनस 30, करो माइनस, प्लस है ना 0.06, हाँ प्लस, तो 0.13 ना, p इज इक्वल टू माइनस करो, कितना आता है? 120। p is equal to 120 divided by 923.08। अभी आप ये वाले सम कर सकते हो? समझा कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द टाइम और लिमिट बॉन्ड्स, फेस वैल्यू, कूपन रेट, देन व्हाट? इसको भी कल करेंगे, सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 30. Amazon company bonds with current yield 12% will mature after 10 years and coupon rate these bonds at 10%. Face value is 1000. Calculate the market price and yield to maturity. आपको मार्केट प्राइस भी निकालना है, yield to maturity निकालना है. अभी जरा क्वेश्चन को एक बार वापस से रीड करो. क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? Amazon company bonds with current yield is at 12%. ये इन्फॉर्मेशन दी हुआ है. उन्होंने करंट yield बोला है. अभी का रिटर्न 12%. अभी का रिटर्न. ये अभी तक नहीं दिया था कभी. Will mature after 10 years. So number of year to mature कितना? 10 years. Coupon rate of these bonds is at 10%. तो इंटरेस्ट का रेट मिला, फेस वैल्यू मिला. Calculate the market price and yield to maturity. अभी मार्केट प्राइस का P फाइंड आउट करना है. ओके. तो जब हमारे क्वेश्चन में करंट yield दिया है, तो मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला देखो? करंट yield is equal to नीचे देखो इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस. तो करंट रेट 12% है, दैट इज 0.1. इंटरेस्ट का अमाउंट आप निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय व्हाट? मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस यहाँ चला गया 0.12 डिवाइड होगा तो कूपन रेट डिवाइड बाय 0.12 यू गॉट अ मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस मींस व्हाट? पी. यस और नो? और यही पी लेके आगे सबको सॉल्व करेंगे. समझा? खत्म कर सकते हो. तो आज जो हम लोग ने सम्स किए वो ऑलमोस्ट सारे टाइप के सम खत्म. अभी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स है वो कल करेंगे एब्सेंट. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.